गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। फिर से आपको व्यस्त करने के लिए हम आज का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आप जो भी टॉपिक आज या पहले कर रहे हुए हैं या आने वाला टॉपिक को आप जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, कॉमर्स एकेडमी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। आज का टॉपिक में हम लोग दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल से पहले हम लोग इसको देखते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। और दूसरा चीज जो है हम लोग सीखेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है। ये दो चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। आखिर ये दोनों टॉपिक में ऐसा क्या बात है जो पार्टनरशिप फर्म को दोनों टॉपिक अलग अलग डिफर करता है, ऐसा क्या बात है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। इसका मतलब है जैसे आप किसी बिजनेस को रन करते हैं और बिजनेस में आपका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो सारा प्रॉफिट आपका बिजनेस में आप कैपिटल में डाल देते हैं, या कुछ ऐसा भी है हिस्सा जो कि आप प्रॉफिट में से खर्च करते हैं। जैसे अगर आप रेंट में दुकान चला रहे हैं तो आपको रेंट भरना पड़ेगा, प्रॉफिट आया है तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। घर के कुछ खर्चे हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, ठीक है, क्लीनेस के लिए, साफ़ सफाई के लिए कोई लोग आते हैं तो आप उनको देते हैं। तो देने के बाद जो बचता है तो आपका प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज आप इसको कह सकते हैं। चलिए, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि एक्सपेंस फॉर द फर्म, फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। और एंड इज पेड, उस एक्सपेंस को आप पे करते हैं वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं फर्म में या लॉस कर रहे हैं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं चाहेगा कि लॉस हो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो प्रॉफिट हो तो आपका जो है फर्म का जो भी एक्सपेंस है आपको पेड करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। लेकिन लॉस भी होगा तो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड है, ये एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन वर्ड को हम लोग पहले समझेंगे कि एप्रोप्रिएशन क्या है। देखिए, अभी तक आप पार्टनर में सिंगल ओनर थे, सोल प्रोप्राइटर थे, सोल ट्रेडर थे, सिंगल ओनर में ही बिजनेस रन करते थे। तो जो भी प्रॉफिट होता था अपने पास ही रहता था, क्योंकि ओनर मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला ही प्रॉफिट रखूँगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आप अंडर पार्टनरशिप, जब आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर है, कम से कम 2 पार्टनर हैं, उसके बाद आप 3, 4, 5 आगे है, जैसा टर्म कंडीशन है। तो भाई एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट अब बटेगा, किसके बीच में बटेगा ना, वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो हम लोग इसको ऐसा कहेंगे यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये जो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये अलाउ होगा, लिखेंगे allowed
बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टनर्स से पे बीच में होने से पहले ही ये अलाउ होगा। ये रहा, अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी पार्टनर्स के बीच में बंटने से पहले ही जो भी चार्ज होगा वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहां क्या होगा, एप्रोप्रिएशन appropriated after accounting of all charges, सभी चार्ज से के बाद एप्रोप्रिएट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट अगर हम अलाउ कर रहे हैं कैपिटल पर तो वो देने के बाद ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस केस में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अगर किसी को रेमुनरेशन देना है किसी पार्टनर को तो वो देने के बाद ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको आप ऐसे समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज, इसको हम ऐसे करेंगे कि ट्रांसफर टू डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहां पे देख रहे हैं कि हम लोग चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होगा वो डेबिट होगा पीएल अकाउंट में, यानी कि डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड टू डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहां पर देखेंगे कि एक नया नाम आ गया है। वो नया नाम क्या है? वो नया नाम है कि यहाँ पे डेबिट होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेयर किया जाता है, तो उस समय सारे चार्जेस और सारे एप्रोप्रिएशंस के बाद जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारा डेबिट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इसको हम लोग ट्रांसफ़र एंट्री भी कह सकते हैं। आप डेबिट साइड में होगा, डेबिटेड होगा, ठीक है। जो पार्टनर्स होंगे उनको जो शेयर या प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डेबिट में होगा। नेक्स्ट, इसको हम लोग क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे रेंट देना है तो रेंट किसको देना है? रेंट पेड टू ए पार्टनर। इसका मतलब फर्म जो चल रहा है, जो उसका ऑफिस है, वो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, यानी कि वो पार्टनर का ही जगह है और उसके लिए फर्म जो है रेंट पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। एक मैंने कहा था बाय पार्टनर टू द फर्म, यानी पार्टनर द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया था फर्म को। तो जब फर्म को किया था, फर्म क्या करेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लगेगा, फर्म के लिए जो है वो चार्जेबल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में करेंगे, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया आपका ETC। अब देखते हैं कि एप्रोप्रिएशंस में इसको कैसे लेंगे। देखिए, यहां पर क्या है?
सैलरी यानी रेमुनरेशन अगर पार्टनर्स को अलाउ किया गया है एग्रीमेंट में तो ये सैलरी वगैरह पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स को अलाउ करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर रिजर्व में फर्म कुछ रखना चाहते हैं प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, तो उसके लिए जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी आफ्टर अप्रोप्रिएशंस यानी आफ्टर ऑल चार्जेस जो भी पे करना है उसको करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है प्रॉफिट का रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो वो आप जनरल रिजर्व को देने के बाद जो बचेगा तब आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये चीज़ जो है यानी हम लोग ऐसा जानते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में समझने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक पीएल अकाउंट बनाते थे। पीएल अकाउंट में हम लोग देखते थे कि ये पोर्शन जो है डेबिट पोर्शन है, तो ये यहाँ पर हम लोग डेबिटेड ऐसा समझेंगे। और यहाँ पर लोग देख रहे हैं ये है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग डेबिटेड सारे एप्रोप्रिएशंस को एप्रोप्रिएशंस इधर हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर चार्जेस को ऐड करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट तो ये नेट प्रॉफिट क्या है पीएल अप्रोप्रिएशन में आपका शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, ये नेट लॉस डेबिटेड और ये जो प्रॉफिट है वो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट आइटम में जाएगा। इस तरह से फिर हम लोग आगे की जानकारी लेते रहेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक समझ आ रहा होगा कि ये दोनों को किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं और दोनों जो है किस तरह से आपका एडजस्ट होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा और फिर किस आइटम को किस साइड रखेंगे। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप सब समझ गए हैं और फिर हम आज का टॉपिक के कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।